तो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, आज हमारा जो नवीन सोपान है, सप्तम सोपान उत्तरकांड, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आप इस पावन चरित्र, श्री राम जी के इस पावन चरित्र का श्रवण कीजिए। उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान कर लेते हैं और उनको आसन दे देते हैं। तो ये रहा हमारे श्री हनुमान जी महाराज का आसन हमने उनको दे दिया है। अब उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। तो चलिए साथियों, आज का हम उत्तरकांड का जो सोपान है वो प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, आप श्री हरि के चरणों का ध्यान करिए और पाठ का श्रवण कीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण की संजीवनी टीका सहित सप्तम सोपान उत्तरकांड। श्लोक: केकी कंठाभनीलम सुरवर विलसदु प्रदाब्ध चिन्नम शोभायं पीताम्बस्तरं सरजिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम पाणो नराचाय चाप कपि निरुक्तं बंधुनां सेव्यमानम् नौमिनायं जानकीशं रघुवीरमिन्निमिषं पुष्पकारुणा रामम। जो राम के कंठ के समान नीले रंग के शरीर वाले, देवताओं में श्रेष्ठ ब्रहु ब्राह्मण के चरण चिन्ह बहुलता से विभूषित सौंदर्यपूर्ण पीताम्बर धारण किए हैं, जो कमल नयन सर्वदा सुप्रसन्न हाथ में धनुष बाण लिए हुए वानर वृंद सहित भाई लक्ष्मण द्वारा सेवित हैं, उन स्तुति करने योग्य सीता के पति पुष्पक विमान पर आरूढ़ रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेंदर पद कंज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकतस्य मन भृंग संडिग्नो। कौशलेंद्र श्री रामचंद्र जी के जिन सुंदर चरण कमलों की वंदना शिव जी और ब्रह्मा जी करते हैं, सीता जी के कर कमलों में जिनकी सेवा होती है, वे ध्यान करने वालों के मन रूपी भौरों के साथी हैं। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापति मुभीष्ट सिद्धदम करुणिकल कल कंजलोचनम नौमि शंकर मनमोचनम। फिर जो कुंद नामक पुष्प चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण, पार्वती के स्वामी, अभिष्ट सिद्धि के देने वाले दयालु, मनोहर कमल के तुल्य नेत्र वाले तथा कामदेव को भस्म करने वाले शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुरलोग, जहाँ तह सोच ही नार नर कृस तन राम वियोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। जब श्री रामचंद्र जी के वनवास की अवधि का एक दिन और रह गई थी, नगर के लोग बड़े दुखी हो रहे थे। जहां तहां स्त्री पुरुष श्री राम जी के वियोग में दुर्बल हुए सोचते हैं। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगवन जनाव जनो नगर रम्य चहूर। पियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। परंतु सबको सुंदर शगुन होते हैं, सबके मन प्रसन्न हो रहे हैं। चारों ओर से नगर की रमणीयता मानो श्री रामचंद्र जी के आगमन की सूचना दे रही है। कौशल्यादिक मातु सब मन आनंद अस होए, आयहु प्रभु श्री अनुज जुत कह न चहत अब कोई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। कौशल्य आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है कि अब कोई ऐसा कहना चाहता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई और सीता सहित आ गए हैं। भरत नैन भुज दक्षिण फरकत वार ही वार, जान शगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार, सियावर राम जय जय राम। भरत जी की दाहिनी आंख और भुजा वार वार फड़कती है। तब इस शुभ सगुन को जानकर भरत जी मन में अत्यंत हर्ष से विचार करने लगे कि रहूं एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयहूं अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊं, जाने कुटिल की दो मुहि बिसरायूं। अब अवधि का एक ही दिन आधार है, यह समझकर मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण है कि स्वामी नहीं आए? क्या स्वामी ने मुझे कुटिल जानकर भुला दिया है? अहे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार वेंदु अनुरागी, कपट कुटिल मोहे प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आहा, लक्ष्मण धन्य है और बड़भागी है जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के अनुरागी हैं। अवश्य ही श्री रामचंद्र जी ने मुझे कुटिल और कपटी समझा, इसी से तो स्वामी ने मुझे अपने साथ नहीं लिया। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निरंतर कलप सत कोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बांधे अति मृदुल स्वभाव। यदि प्रभु मेरी करनी समझे तो 100 करोड़ कल पर्यंत मेरा उद्धार नहीं हो सकता, परंतु प्रभु अपने सेवकों के अवगुण को नहीं मानते, क्योंकि वे दीन बंधु हैं। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई, बीते अबधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मेरे मन में इसी का पक्का भरोसा है कि शुभ शगुन हो रहे हैं, श्री रामचंद्र जी मिलेंगे, परंतु अवधि बीतने पर यदि शरीर में प्राण रहा तो संसार में मेरे समान अधम कौन होगा। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत, बेप्र रूप धरि पवन सुत, आयहु गयहु जन पोत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। भरत जी का मन श्री रामचंद्र जी के ब्रह रूपी समुद्र में डूबने लगा। तब उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर ऐसे आ गए मानो ब्रह रूपी समुद्र से पार लगाने के लिए जहाज हो। बैठे देख कुशासन, जटा मुकट कृषिगात, राम राम रघुपति जपत, स्त्रवत नैन जल जात, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। भरत जी कुश के आसन पर बैठे हैं, उनके सिर पर जटा का मुकुट है और शरीर दुर्बल हो गया। भरत जी राम राम जपते हैं, उनके कमलवत नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। देखत हनुमान अति हरसहु, पुलक गात लोचन जल बरसहु, मन में बहुत भांति सुख मानी, बोलहु श्रवण सुधा समुवानी।
उनको देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आंसू बहने लगा। तब मन में बहुत भांति सुख मान कर वे कानों के लिए अमृत के समान वचन बोले। जासु बिरह सोचहि दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। जिनके ब्रह में आप रात दिन सोचते हैं और जिनको निरंतर रटते हैं, वे रघुकुल भूषण सज्जनों के सुखदायक देवता और मुनियों का परित्राण करने वाले कुशल पूर्वक आ गए। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिम पाए पीयूषा। वे प्रभु शत्रु को संग्राम में जीतकर सीता और छोटे भाई सहित आते हैं। हनुमान जी के वाक्य सुनकर भरत जी के सारे दुख ऐसे भूल गए मानो प्यासे ने अमृत को पा लिया हो। को तुम तात कहाँ ते आए, मुहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपे हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने कहा, हे प्यारे, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो तुमने मुझे परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन पुत्र हूँ, मेरा नाम हनुमान है और मैं जाति से बानर हूँ। दीनो बांधो रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बैठे हूँ उठे सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन स्त्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनबंधु श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी आदर से उठकर मिलते ही उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता, नेत्रों से आंसू बहने लगे, शरीर पुलकित हो गया। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मुहे राम पीरीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देहु कहा सुनि भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे सब दुख चले गए। तुम्हारे रूप में आज मुझे श्री राम जी ही मिल गए। फिर बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, तुमको क्या दूं। यह संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखे हूँ कछु नाही। नाहिन तात और न मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। मैंने विचार कर देख लिया कि तुमसे प्राप्त इस संदेश के समान संसार में कुछ नहीं है। हे तात, मैं आपसे उर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु श्री राम जी का चरित्र सुनाइए। तब हनुमंत नाय पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कह कपि कबहु कृपाल गुसाही, सुमिरि मोहि दास की नाही। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी का संपूर्ण गुण कहा। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो तो सही कि क्या कृपालु स्वामी कभी मुझे इस दास को समझकर स्मरण करते हैं। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करयो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरण ही परयो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण कहत, अग जगन्नाथ जो। काहे न होए विनीत परम पुनीत, सदगुण सिंधु सो। क्या अपने दास की भांति रघुवंश भूषण ने कभी मुझे भी स्मरण किया है। हनुमान जी भरत के इन अत्यंत विनीत वचनों को सुनकर पुलकित शरीर से उनके चरणों में पड़ गए और कहने लगे कि चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी जिसकी गुण गरिमा को अपने मुख से कहते हैं, तब भला वह इतना नम्र, पवित्र और सद्गुणों का सागर क्यों ना हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुने, हर्ष न हृदय समात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, आप श्री राम जी के प्राणों से प्यारे हैं। तात, यह बात सत्य है। यह सुनकर हनुमान बारंबार भरत जी से मिलते हैं, परंतु हृदय में प्रेम नहीं समाता।
भरत चरण सिरुनाए तुरत गयो कपि राम पहे। कहे कुशल सब जाए हरषि चले हु प्रभु जान चढ़ी। तब भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान तुरंत ही श्री राम जी के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने सब कुशल कही तो प्रभु श्री राम जी प्रसन्न हो विमान पर चढ़कर चले। हर्ष भरत कौशलपुर आए समाचार सब गुर ही सुनाए। पुण्य मंदिर में बात जनाई आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी प्रसन्न हो अयोध्यापुरी में आए और गुरु जी से सब समाचार कह सुनाया। फिर यह बात महल में बताई कि रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर में आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठे धाई कहीं प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए नर अरु नारी हरस सब धाये। यह सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी तो भरत जी ने प्रभु श्री राम जी की कुशल कहकर सबको समझाया। जब यह समाचार नगर निवासियों ने पाया तो सभी नर नारी प्रसन्न हो उठ दौड़े। दद दूर वारोचन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला। भरे भरे हेम थार भामिनी गावत चल सिंदूर गामिनी। दूब दही गोरेचन फल फूल और नवीन तुलसी के दल मंगल मूल वस्तुएं लेकर सुंदरी स्त्रियां सुवर्ण के थालों में भरकर गाती हुई हथनी किसी चाल से राजमहल की ओर चली। जो जैसे तैसे ही उठे धावहीं वाल वृंद कह संग न लावहीं। एक एक न कह बूझही भाई तुम देखे दयाल रघुराई। जो दशा में थे वे वैसे ही दौड़े, बालक और वृद्धों को नहीं लेते, एक दूसरे से दौड़कर पूछते कि तुमने दयालु श्री राम जी को देखा है। अवधपुर प्रभु आवत जानी बही सकल शोभा के खानी। बही सुहावन त्रिविध शमीरा बही सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु श्री राम जी के आते जानकर अयोध्यापुरी संपूर्ण शोभा की खान हो गई। सरयू नदी का जो जल अत्यंत निर्मल हो गया और तीनों प्रकार की सुंदर हवा चलने लगी। हरसित गुरु परिजन अनुज भूषर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। बहुत सी स्त्रियां, गुरु परिवार के लोग, छोटे भाई शत्रुघ्न, ब्राह्मण वृंद सहित भरत जी प्रसन्नता से मन में अत्यंत प्रेम के साथ कृपा निधान श्री राम जी के सन्मुख स्वागत करने के लिए चल पड़े। बहुतक चढ़े अटार ने निरखहि गगन विमान। देख मधुर सुर हरसित करहि सुमंगल गान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर प्रसन्न हो मधुर स्वर से सुंदर मंगल गान करती हैं। राकास से रघुपति पुरुषेंदु देख हर्षान। बड़े कोलाहल करत जनु नार तरंग समान। सियावरी राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के चंद्रमा स्वरूप हैं। अवधपुर समुद्र का रूप है। वह चंद्रमा को देखकर उमड़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसके तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन देखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा पावन पुरे रुचिर यह देशा। सूर्य कुल कमल दिवाकर श्री रामचंद्र जी वानर और भालुओं को मनोहर नगर दिखाते हुए आते हैं और कहते हैं कि सुग्रीव, अंगद और विभीषण सुनो, यह पवित्र पुरी
और सुंदर देश है। जदपि शब वैकुंठ वखाना, वेद पुराण विदित जगुमाना। अवधपुरी शब प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। यद्यपि शब वैकुंठ का वर्णन करते हैं, वेद पुराणों में विदित है तथा संसार जानता है, परंतु अयोध्यापुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। इस प्रसंग को कोई कोई जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरे सुहावन, उत्तर दिश वह सरजू पावन। जामंजन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। यह सुंदरपुरी मेरी जन्म भूमि है। इसके उत्तर में पवित्र सरयू नदी बहती है। इसमें जो लोग स्नान करते हैं वे बिना प्रयास के ही मेरे पास रहने को स्थान सामीप्य मुक्ति पाते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामदपुरी सुख राशि। हर्ष सब कप सुन प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यह पुरी सुखों की राशि और मेरे धाम को देने वाली है। प्रभु के वचन सुनकर सब वानर प्रसन्न हुए और कहने लगे कि अयोध्या धन्य है, जिसकी श्री राम जी ने प्रशंसा की है। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु पैरहि, उतरहि भूमि विमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा, तब विमान को उतरने की प्रेरणा दी। तब वह भूमि पर उतरा। उतने ही कहो प्रभु पुसकहि, तुम कुमेर पहि जाओ। प्रेरित राम चले हुसो, हरस बिरह अति ताहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुष्पक विमान से उतरकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा कि तुम कुम्हेर के पास चले जाओ। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह चला, परंतु उसको भी अपने स्वामी के पास जाने का अत्यंत हर्ष और प्रभु श्री राम जी से वियोग का दुख हुआ। आए भरत संग सब लोगा, कृषतन श्री रघुबीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महि धरे धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रामचंद्र जी के वियोग में उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वामदेव और वशिष्ठ जी को देखकर प्रभु ने धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिए। धाये धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। भेंट कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत पुलक शरीर से दौड़कर गुरु जी के चरणों को पकड़ लिया। मुनिराज वशिष्ठ जी ने प्रभु को उठाकर गले लगा लिया। कुशल पूछा तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, हमारी कुशल आपकी ही दया में है। सकल द्विजन मिल नायहु माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत पुण्य प्रभु पद पंकज, नमत जिने सुर मुनि शंकर अज। धर्म धुरंधर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने संपूर्ण ब्राह्मणों को मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने श्री रामचंद्र जी के वे कमलवत चरण पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शिव और ब्रह्मा नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बरकर कृपा सिंधु और लाए। श्याम लगात रोम बैठाड़े, नवराजीव नयन जलवाड़े। भरत जी भूमि पर पड़े हैं, उठाने से भी नहीं उठते। तब श्री राम जी ने उन्हें बलपूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके श्याम शरीर का रोमांच हो गया और नेत्रों में जल बढ़ आया। राजीव लोचन स्त्रवत, जलतन ललित पुल कावलवनि। अति प्रेम हृदय लगाए, अनुज ही मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुज ही सो मोह, पहि जात नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु श्रृंगार तनु,
धरे मिले बर सुषमालई। कमल के समान नेत्रों से जल बहता है, परंतु सुंदर शरीर में पुलकावली विराजमान रह रही है। त्रिलोकी के स्वामी श्री राम जी अनुज भरत को बड़े प्रेम से हृदय लगाकर मिले। मिलते समय प्रभु की जो शोभा थी उसकी उपमा मुझसे नहीं कही जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार रस दोनों शरीर धारण किए अत्यंत सुंदर शोभा को पाते हैं। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही, बचन बेग न आवही। सुनिश्वास सुख बचन मन, ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जान जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश, कृपा निदान मोह कर गहे लियो। दया के सागर श्री राम जी भरत से कुशल पूछते हैं, परंतु भरत जी से शीघ्र बोला नहीं जाता। शिव जी बोले, हे पार्वती, वह सुख मन और वचन से परे है जो जाना नहीं जाता। तब भरत जी बोले, हे कौशलनाथ, अब सब प्रकार से कुशल है। आपने दीन दुखी जानकर दास को दर्शन दिया। हे कृपा निधान, मैं आपके ब्रह रूपी सागर में डूब रहा था, सो आपने हाथ पकड़कर मुझे निकाल लिया। पुण्य प्रभु हरस शत्रुघ्न भेंटे, हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। फिर प्रभु श्री राम जी प्रसन्नता से शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर मिले, और फिर लक्ष्मण और भरत जी दोनों भाई अत्यंत प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुन भेंटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण शत्रुघ्न से मिले और कठिन विरह से उत्पन्न दुख को मिटाया। सीता जी के चरणों में भरत जी ने सिर नवाया और छोटे भाई शत्रुघ्न सहित परम सुख पाया। प्रभु बिलो के हर से पुरवासी, जनित वियोगी विपत सब नासी। प्रेमा तुर सब लोग निहारी, कौतुक की न कृपाल खरारी। श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके नगर के निवासी प्रसन्न हुए। ब्रह जनित सारी विपत्ति का नाश हुआ। तब सब लोगों को प्रेमातुर देखकर श्री रामचंद्र जी ने एक कौतुक किया कि अमित रूप प्रगटे तिहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नार बिशोकी। उस समय रघुनाथ जी असंख्य रूप में प्रकट हो गए और यथा योग वे कृपालु सबसे मिले। उन्हें जिस भावना से जो देखता उससे उसी रूप में मिले और कृपा दृष्टि से देखकर सबको शोक रहित किया। क्षण महि सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। ए विद सब ही सुख करि रामा, आगे चले सील गुण धामा। क्षण भर में भगवान सबसे मिले। शिवजी से कहते हैं, हे पार्वती, इस भेद को किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार से सबको सुखी करके सील गुण निधान श्री राम जी आगे चले। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरख बच्चु जनु देह न लवाई। तब कौशल्य आदि सब माताएं ऐसे दौड़ी जैसे तुरंत ब्याई हुई गायें अपने बछड़े को देखकर दौड़ती हैं। जनु धेनु बालक बच्छ, तज ग्रह चरण बन परवस गई। दिन अंत पुरुरुख स्त्रवत, धन हुंकार कर धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंट, बचन मृदु बहुविध कहे। गई विषम विपति वियोग, भवती निहरस सुख अगणित लय। मानो छोटे बच्चे को तुरंत ही ब्याई हुई गो घर में छोड़कर पराधीनता बस वन में चरने गई हो। संध्या को नगर की और थनों से दूध बहाती हुई हुंकार करके दौड़ी
हो प्रभु श्री रामचंद्र जी सब माताओं से अत्यंत प्रीति के साथ मिले और बहुत तरह के कोमल वचन कहे। माता की विषम वियोग की विपत्ति जाती रही, उन्हें अपार हर्ष और सुख मिला। भेंटे हो तनह सुमित्रा राम चरण रति जाने, राम ही मिलत के कई हृदय बहुत सकुचान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त जान सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण से मिली, परंतु श्री राम जी से मिलते हुए कैकेयी के हृदय में बहुत देखकर सकुचा गई। लक्ष्मण सब मातन मिले हरसे आशीष पाए, कैकेयी कह पुण्य पुण्य मिले मन कर क्षोभ न जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिले और आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए। कैकेयी से बार बार मिले पर मन का क्षोभ दूर नहीं होता। सासुन शवन मिली बैदेही, चरण लागे हरसु अति तेहि। दे आशीष बूझ कुशला था, होए अचल तुम्हार अहि वाता। सीता सब सासुओं से मिली और चरणों में लगकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तब सासुओं के द्वारा कुशल पूछकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारा सौभाग्य अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जान नैन जल रो कहीं। कनक थार आरते उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। सब श्री रामचंद्र जी के मुख कमल को देखती हैं और मंगल समय जानकर नेत्रों के जल को रोकती हैं। सुवर्ण के थाल से आरती उतारती हैं और बारंबार श्री राम जी के मुख को निहारती हैं। नाना भांति निछावर करही, परमानंद हरस और भरही। कौशल्या पुण्य पुण्य रघुवीरही, चितवती कृपा सिंदूर नधीरही। वह नाना प्रकार से नछावरें करती हैं, परम आनंद और हर्ष से उनका हृदय भर गया और कृपा सागर रणधीर श्री रामचंद्र जी को कौशल्या बार बार देखती हैं। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुबट महाबल भारे। हृदय में बार बार विचार करती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा होगा। मेरे दोनों बालक तो अत्यंत सुकुमार हैं और राक्षस योद्धा तो महाबलवान होते हैं। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु बिलोकति मात। परमानंद मगन मन पुण्य पुण्य पुलकित गात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर जब लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु श्री राम जी को माता देखती हैं तो उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है, मन परम आनंद में मगन हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद सुशीला। हनुमादी सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। विभीषण सुग्रीव नल नील जामवंत अंगद और हनुमान आदि सुंदर स्वभाव वाले बानर वीरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर रखे हैं। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देख नगर वासिन के रीति, सकल सराहे प्रभु पद प्रीति। भरत जी के स्नेहशील व्रत और नियम का आदर सहित सब अत्यंत प्रेम पूर्वक वर्णन करते हैं और नगर निवासियों की रीति उनकी प्रभु पद प्रीति देखकर सभी प्रशंसा करते हैं। पुण्य रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागे हूँ सखल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। फिर श्री राम जी ने सब मित्रों को बुलाकर सिखाया कि मुनि के चरणों को प्रणाम करो। वशिष्ठ जी हमारे पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से हमने युद्ध में राक्षसों को मारा है।
ये सब सखा सुने मुनि मोरे, बहे समर सागर कह बेरे। मम हित लाग जन्म इनहारे, भरत होते मोहे अधिक प्यारे। फिर मुनि वशिष्ठ से कहा, है मुनि सुनिए, ये मेरे सब सखा हैं जो समर रूपी सागर के बेड़े में हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने प्राण त्यज दिए, इसलिए ये मुझे भरत जी से भी अधिक प्यारे हैं। सुने प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुन सब मग्न हो गए, पल पल में नया सुख उत्पन्न हो रहा था। तो इसी के साथ साथियों आज का सेशन ही हमने समाप्त करते हैं। कल फिर आपके लिए नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। तो साथियों सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर आज हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए साथियों इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।